हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज मंडे है और आप सभी को पता है मंडे का मतलब क्या होता है कि हम लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। तो रीडिंग पे तो हम जाएंगे ही, बट हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूँ मेरे हर वीडियो में। तो आज का सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आज हम नो कांटेक्ट रीडिंग भी करने वाले हैं, तो आपको बताना होगा कि नो कांटेक्ट सिचुएशन पे बेस करके एक मूवी का नाम, ओके, कोई भी हिंदी मूवी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगे, एक मूवी का नाम आपको बोलना होगा जहां पे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाया गया है, या मूवी में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर बेस्ड है। ओके, मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, वीर ज़ारा, जहां पे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाया गया था। तो आपको उसी तरह से एक मूवी का नाम बोलना है जहां पे नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाया गया है या बेस्ड है। ओके, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज का कुछ भी हो सकता है। ज़रूर कमेंट्स में आज बताइएगा। ओके, अब हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है। आप सभी को पता है नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत 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 पेनफुल सिचुएशन होता है, जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता और बहुत सारे सवाल आपके मन में रहता है। और ख़ास करके ये सवाल होता है कि नो कांटेक्ट कब ब्रेक होगा, कब कम्युनिकेशन होगा, कब हम लोगों के बीच में बातचीत होगा, अगर ब्लॉक है तो कब वो मुझे अनब्लॉक करेंगे। तो लेट्स सी, हम देखेंगे आज कार्ड रीडिंग के थ्रू कि क्या एनर्जीज है। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। जितना प्रतिशत या जितना परसेंटेज आपके साथ रेजोनेट करता है उतना तक ही रीडिंग को लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जेंडर वाइज। और अगर उतना ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत बहुत सारे नो कांटेक्ट सिचुएशंस रीडिंग है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपने देख लिया तो आपको थोड़ा वेट करना होगा अपकमिंग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग आएगा उसके लिए। और आज का रीडिंग तब तक एंजॉय कीजिए। ओके, सो हम शफलिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी। सो लेट्स सी, जब मैं कार्ड शफल करूंगा शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। What is their current general energy? Okay. What is their current general energy? Let's see. Okay. Six of Wands. Suddenly आपके पार्टनर चाहते हैं कि शादी करें। ओके, ये जो रिश्ता है इस रिश्ते को एक अंजाम मिले, बात शादी तक जाए। वो आपके तरफ एक मैरिज प्रपोजल लेके आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। दे आर लाइक के बहुत हो गया मिस करना, बहुत हो गया नो कांटेक्ट। आई थिंक अभी कुछ करना चाहिए क्योंकि अभी उम्र हो गया है शादी का, तो अभी मुझे थोड़ा बहुत आगे आना चाहिए विद अ मैरिज प्रपोजल। लेट्स क्लैरिफाई दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स for a clear picture. Let's see, let's clarify this 6 of wands, why this 6 of wands is here, why and why. Let's see why this 6 of wands is here. 6 of wands been clarified by 8 of pentacles, 10 of cups and the wheel of fortune. Yes,
शादी का मॉनसून है। ओके, स्प्रिंग विंटर खत्म हो रहा है, स्प्रिंग समर आ रहा है, एकदम शादी का मॉनसून है, शादी का समय है, शादी का पीरियड है। तो उनके मन के अंदर भी थोड़ा शादी शादी करूं, थोड़ा सा शेरवानी पहनूं, थोड़ा सा लहंगा पहनूं, थोड़ा सा ये करूं वो करूं, एकदम धूमधाम से बारात लेके हम जाए या डोली सजे। सो एक तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो चाहते हैं कि फैमिली बने, खास करके दे वांट टू हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, दे वांट टू हैव किड्स। वो चाहते हैं कि एक पार्टनर के साथ ये मोमेंट्स वो सेलिब्रेट करें। एंड एक तरह से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दे आर लाइक कि मैंने अपने ऊपर काम किया है। ओके, मैंने अपने अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया है, अपने नेचर के ऊपर काम किया है, अपने रोमांटिक होने पे काम किया है। क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते थे कि ये इंसान रोमांटिक नहीं है, या फिर रोमांटिक होते हुए भी कुछ बोलते नहीं है। बट यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, दिस पर्सन इज लाइक कि नहीं, मैंने अपने ऊपर काम किया है एंड आई थिंक नाउ आई एम वेरी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वेरी स्टेबल कि मैं आगे आ सकूं। और मेरे ज़िंदगी में शादी ज़रूरी है, शादी एक फेज़ है, और आई थिंक दिस इज़ द डिवाइन टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम, और द राइट टाइम इज़ कमिंग। और दे वांट के ये शादी वाला फेज़ आए, शादी का समय आए, एंड दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन के आप प्लीज़ मेरी शादी करवा दीजिए। ये इंसान शादी पागल बन चुके हैं, मतलब शादी शादी एंड शादी सडनली। ओके, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा ये एनर्जी। आप लोग नो कांटेक्ट है, आपको पता नहीं आपके पार्टनर के उधर क्या सीन चल रहे हैं। मेल फीमेल कुछ भी ये हो सकते हैं, बट डेफिनेटली दे वांट टू गेट सेटल्ड। वो चाहते हैं कि शादीशुदा एक लाइफ जिए। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो वो शादी करना चाहते हैं, भले ही वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, वो बोलेंगे नहीं, बट मन के अंदर, दिल के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी है। और सडनली प्यार थोड़ा ज़्यादा शादी की तरफ टर्न ले रहा है, मतलब मुझे शादी करना है काइंड ऑफ। वाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स in this no contact situation. What is their current feelings? Let's see. In this no contact situation, what is their current feelings? Okay, Seven of Wands. Bottom of the deck is Queen of Pentacles. Yes, I think they want to take stand for their love. ओके, जो प्यार आप उनसे करते हैं, दिस इज द डीपर लेवल का क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो प्यार आप उनसे करते हैं, उसी प्यार के लिए आई थिंक दे वांट टू टेक अ स्टैंड। ओके, अपने लिए, इस प्यार के लिए एक तरह से वो चाहते हैं कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम, मुझे इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। Let's clarify this 7 of Wands. Why this 7 of Wands is here? Let's see. It's been clarified by 10 of Cups, Wheel of Fortune and 2 of Swords. Okay, वो चाहते हैं, सी इसके नीचे बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। सिमिलर कार्ड, सिमिलर एनर्जी फीलिंग में भी। मैंने क्या बोला, फैमिली फैमिली फैमिली। वो चाहते हैं कि शादी करना और एक तरह से फैमिली का शुरुआत हो। ओके, गुड टाइम्स, पार्टनर के साथ, घर पे बच्चे हो, इमोशनल फुलफिलमेंट। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अभी वो ऑफ कोल्ड एंड डिटैच रहे, अभी उनका हाथ चक्रा ब्लॉक्ड रहे, अभी वो कंफ्यूज रहे। नहीं, दे डोंट वांट दैट। इन सम सिचुएशंस दे आर प्लानिंग फॉर अनब्लॉक काइंड ऑफ थिंग। अगर आप ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं तो एक तरह से उनका फीलिंग, वो फील करते हैं कि आपको अनब्लॉक करना चाहिए। कितना क्या करेंगे वो हम एक्शन में देखेंगे। अल्टीमेटली ऊपर ऊपर ख्याली पुलाव भी बहुत कुछ होता है इंसान का, बट डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स जो मैं देख रहा हूँ, वो चाहते हैं कि उनका हाथ चक्रा ओपन अप हो। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा सडनली
दे आर गेटिंग वेरी स्पिरिचुअल. ओके, भगवान पे बहुत ज़्यादा दयाल दे कि भगवान कुछ करो, मेरी ज़िंदगी को एक गति दो. ओके, वाओ. लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका एनर्जी कैसा है. व्हाट इज योर एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आप लोगों का एनर्जी कैसा है. लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के चारों तरफ बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं, उनके फैमिली में बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं, उनके भाइयों का शादी हो रहा है, बहन का शादी हो रहा है इधर उधर, एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग लाइक कि यार मुझे भी शादी करना है. सो सडनली ऐसा ऊपर ऊपर से फीलिंग मुझे दिख रहा है. कितना एक्शन वाइज क्या करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा, बट ऊपर ऊपर से डेफिनेटली वो सेटल होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जो कि अभी तक वैसा ही एनर्जी है. आपका एनर्जी देखते हैं. वी हैव द डेथ कार्ड, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स. यस, यू वांट अ रीस्टार्ट. आप भी चाहते हैं फैमिली, आप भी चाहते हैं स्टेबिलिटी, आप भी चाहते हैं रीयूनियन, एंजॉयमेंट, पार्टी, गेट टुगेदर, सभी के साथ एक साथ रहना. आप चाहते हैं जो सिचुएशन खत्म हो गई, इट्स अ मेजर अरकाना, जो सिचुएशन खत्म हो गया है उसमें एक नया बिगिनिंग हो. सी, ड्रास्टिक चेंज यू वांट. बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर. यू वांट कि एकदम ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज हो जाए, मतलब लाइक अ मिरेकल, लाइक अ मैजिक, और एक एकदम 360 डिग्री एंगल से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक रीबर्थ हो सिचुएशन के अंदर, जहां पे आपको फुलफिलमेंट मिले, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, एंजॉय, गेट टुगेदर, इन इस तरह का चीज़ें, और साथ ही साथ में स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, रोमांटिक वाइज भी. दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज. या ओके, आप चाहते हैं कि इस इंसान के अंदर जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है वो इस इंसान से निकल जाए, या ये इस इंसान से निकल जाए, वो नेगेटिविटी से वो बाहर निकले और इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो. आप चाहते हैं कि इनमें बदलाव हो. नाउ लेट्स सी कि इस इंसान का थॉट्स एंड इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर का थॉट्स एंड इंटेंशंस क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस. व्हाट इज देयर, उनका थॉट्स एंड इंटेंशन क्या है. सोच एंड इरादा. सोच, इरादा. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले ही इस रीडिंग में आपको एक चीज़ बताया कि ये जो इंसान है सडनली दे आर गेटिंग वेरी स्पिरिचुअल, राइट. डबल कंफर्मेशन. द हाई प्रीस्टेस. मेरा रीडिंग यूजुअली उतना होता नहीं है गलत, एनीवेज. तो यहाँ पे भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आजकल. कैसे मुझे नहीं पता, बट दे आर गेटिंग वेरी स्पिरिचुअल और दे आर ट्राइंग टू बी इंट्यूटिव. मतलब वो अपने दिल का ज़्यादा सुनने की कोशिश कर रहे हैं. पहले शायद इतना सुनते नहीं थे, बट अभी दिमाग से ज़्यादा अपने दिल का सुनने की ट्राई कर रहे हैं. एटलीस्ट दे आर ट्राइंग. और थोड़ा सा खुद को काम डाउन करने का, खुद को शांत रखने का, खुद को और अपने सराउंडिंग को पीसफुल रखने का ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. इनका सोच भी वैसा है, सोच में भी शांति है. ओके, सोच में भी ईश्वर है. वाओ, इनको तो मंदिर में चले जाना चाहिए. सडनली इतना ज़्यादा मतलब भक्ति भाव उमर उमर के निकल रहा है इस इंसान के अंदर से. इट्स मेजर अरकाना. बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत आजकल बहुत ज़्यादा मंदिर जाते हैं या फिर बहुत भगवान को प्रे करते हैं या पूजा पाठ करते हैं. सडनली कोई रिचुअल कर रहे हैं. टेक इट हैव इट रेजोनेट्स. हो सकता है बहुत सारा चीज़ है. और उनका इंटेंशन जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक वो एक नए तरीके से चीज़ों को देखना चाहते हैं आपके साथ.
वो शादी भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि एक तरह से कहीं बाहर जाके सक्सेस हासिल किया जाए. लेट्स क्लैरिफाई दिस टू ऑफ वंस विथ टू कार्ड्स. मैं इस टू ऑफ वंस को क्लैरिफाई करूंगा. They're planning for a relocation kind of thing. I don't know क्या है सीन. Let's clarify. Okay. Yeah. Both queens, Queen of Wands and Queen of Cups. Two of Wands been clarified by Queen of Wands and Queen of Cups. Yes. ईगो के अंदर और प्यार के अंदर क्या चूज करना चाहिए, कैरियर के अंदर एंड प्यार के अंदर क्या चूज करना चाहिए. आई थिंक ये इंसान सडनली एक, मैंने जो बोला, एक नए तरीके से चीज़ों को देखना शुरू किया है इस इंसान ने. पहले ये बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक थे. प्लास्टिक अब कैसे समझाऊं मैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको काम 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 या फिर बहुत फॉर्मल रहना, अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना, उतना रोमांस आपको कभी फील हुआ नहीं था. बट सडनली इस इंसान के अंदर एक चेंज आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट अच्छे अच्छे को सबक सिखाता है और नो कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोगों में चेंजेस भी आता है. क्यों? क्योंकि एक डिस्टेंस हो जाता है, एक स्पेस क्रिएट होता है. जब आप भागना बंद कर देंगे किसी के पीछे तो वो भी शांत हो जाएगा, आप भी शांत हो जाएंगे. जब दोनों ही शांत हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे करके उस इंसान के अंदर चेंजेस आते हुए आपको दिखेगा. ओके. ये तभी और ज़्यादा होता है जब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नो कांटेक्ट चलता है. उनके अंदर भी वैसा ही मैं देख रहा हूँ. सडनली ये बहुत केयरिंग बन चुके हैं. सडनली दे आर फीलिंग लाइक मुझे प्यार करना है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार देना है. ओके. तो पहले का जो ये वॉन्ड्स है, पहले का जो हाथ में ये लाठी है, इस लाठी को इन्होंने छोड़ दिया. अब एक दूसरे लाठी, वो है क्वीन ऑफ कप्स, उसको उन्होंने पकड़ा है. यानी कि अभी उनका जो रुख है वो मुड़ गया है प्रोफेशनल से प्यार की तरफ, अगर मैं सीधा सिंपल भाषा में समझाऊं तो. वाह, वेरी गुड. अभी तक तो सही है. लेट्स सी क्या होता है आगे. ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों का इंटेंशन क्या है. व्हाट इज योर इंटेंशन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? What is your intention in this no contact situation? Let's see. What is, okay, we got the cards. We have 6 of swords in reverse. Your intention is to be calm. Okay? आप चाहते हैं कि ठहराओ, आप ज़्यादा मूव नहीं करना चाहते. ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो यू आर लाइक कि ओके, मुझे अभी सोचने का वक्त चाहिए बिफोर आई मूव ऑन और बिफोर आई मूव टूवर्ड्स समथिंग और समवन एल्स. आई नीड सम टाइम. सो अभी फिलहाल के लिए आप एक पॉज मोड में है. यहाँ पे वो पॉज मोड आपका दिख रहा है. यू विल बी लाइक आई नीड टू थिंक अबाउट इट. नो कॉन्टैक्ट है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे सोचने का वक्त चाहिए. सो योर इंटेंशन इज टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर लाइफ, थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप. ओके. सो बेसिकली अभी आपके तरफ से उतना हड़बड़ी नहीं है, उतना बेचैनी नहीं है. यू आर लाइक ओके, लेट मी थिंक, दिस काइंड ऑफ इंटेंशन. ओके, नाउ हम देखेंगे आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस सिचुएशन आप लोगों की तरफ से. लेट्स सी क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है इन दिस सिचुएशन, इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्पेसिफिकली. आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है, कुछ अगर आप लोग स्टेप लो तो. लेट्स सी. King of Pentacles, Nine of Wands and the Hermit card. No actions.
एकदम चुपचाप। मैंने ऑलरेडी आपको बोला, अगेन मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है। पॉज मोड, शांति। ओके, ओम शांति ओम। अभी पूरा शांति रहेगा। आप बहुत बहुत ज़्यादा यू वांट टू थिंक। इट्स अ मेजर अरकाना एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो लाइक मुझे ठहराव चाहिए। आई वॉन्ट टू बी ग्राउंडेड, आई वॉन्ट टू बेस द स्टेबिलिटी फर्स्ट, एंड मुझे सोचने का वक्त चाहिए। आप सोचेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए आपके तरफ से एक्शन कुछ नहीं है। आप सिर्फ अभी अकेला ज़्यादा रहना पसंद करेंगे एंड सोचने का वक्त लेंगे। ये सिमिलर किस्म का एनर्जी बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में आपका आ रहा है। आपका खास करके एनर्जी है। आपके पार्टनर का चेंज होता रहता है, बट आपका एनर्जी अभी वैसा ही चल रहा है। लास्ट भी नो कांटेक्ट में आई थिंक सिमिलर टाइप का ही कुछ था, या जितना याद आ रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी द क्लाइमैक्स ऑफ द रीडिंग। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है? लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है? आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है? लेट्स सी द टावर, 8 of wands and 4 of swords. Bottom of the deck is Knight of Cups. Communication is coming. वक्त लगेगा, बट सडनली ये इंसान के अंदर चेंजेस आएगा और सडनली इस इंसान को सपना आएगा नींद में कि मुझे कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो सडनली कुछ मैजिक होगा और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्लोली बट श्योरली दिस पर्सन विल कम एंड विल कम्युनिकेट विथ यू। ऑल्सो दे विल प्रपोज और से सॉरी, वो अलग बात है, बट देर इज अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो सडनली ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू। ओके, आपको दिखेगा कि सडनली ये इंसान अचानक से हाई कैसे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, सडनली एक होगा, बट आफ्टर हिज और हर हीलिंग फेज इज डन। ओके, वो जब तक हील नहीं होते तब तक थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे, बट वंस आई थिंक वो हील हो भी रहे हैं और हो गए हैं क्योंकि उनको शादी करना है। तो आई थिंक एक चांस है कि कम्युनिकेशन होगा। देयर इज अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, या देयर इज अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन। और थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत वक्त लगेगा, जल्द से जल्द ही होगा, बट प्रोवाइडेड कि ये इंसान किस लेवल पे हील्ड हो रहे हैं। अगर वो धीरे धीरे हील्ड हो रहे हैं तो धीरे धीरे होगा। अगर बहुत जल्दी से वो हील्ड हो रहे हैं तो जल्दी से होगा। उनको अगर जल्दी शादी करना है तो जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट कांटेक्ट होने के चांसेस है। अब ये रीडिंग कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा वो मुझे नहीं पता, बट जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा कंग्रेचुलेशंस, देयर इज अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी द साइंस। द साइंस, ये साइंस हो सकता है आपका है, ये साइंस हो सकता है आपके पार्टनर का है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करें। ओके, लेट्स सी, वी गॉट द कार्ड एरीज, लियो, सजिटेरियस, Aquarius, Aries, okay, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces. वाह, ओके, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, अपना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। ओके ओके, सो अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स इस सिचुएशन में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए। व्हाट इज द गाइडेंस
Okay. We have King of Wands, the Devil, oops, and Three of Swords. Okay. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस यही है कि बच के चलिए, संभल के चलिए, सावधान रहिए. सावधान इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो. देयर इज अ चांस, ये खास करके लव सिचुएशन में होगा और भी दूसरे सिचुएशन में भी हो सकता है. देयर इज अ चांस कि बहुत ही एक टॉक्सिक मैनिपुलेटिव किस्म के इंसान से आपका आमना सामना हो. अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई और भी है. बट दिस पर्सन इज वेरी ईगोइस्टिक, हाईली डोमिनेटिंग, बॉसी किस्म का इंसान, टॉक्सिक किस्म का इंसान, मैनिपुलेटिव, वेरी मैनिपुलेटिव इंसान, जो कि फिर से आपका दिल तोड़ सकते हैं. इट कुड बी मेल और फीमेल, बट देयर इज अ चांस कि ये इंसान आपके फिर से दिल तोड़े. इट कुड बी योर बॉस, it could be a family member, it could be a दोस्त, it could be your partner, it could be anything. It's a guidance. So इस तरह का कोई भी अगर इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट. ओके, जो कि आ रहे हैं. कब आएंगे वो मुझे नहीं पता, बट इस तरह के इंसान से आपका आमना सामना होने के चांसेस है और दिल टूटने के चांसेस है. तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहिए. हो सकता है आपको बहुत बड़ा एक धोखा मिले, या फिर हो सकता है बहुत बड़ा लॉस का आपको सामना करना पड़े, जिससे आप फिर से टूट जाए. बट यूनिवर्स का ये गाइडेंस है आपके लिए स्पेसिफिकली आज के रीडिंग का. सो प्लीज़ आप थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहिएगा. ओके, ज़रूर केयरफुल रहिएगा. बस इतना ही मैं बोलूँगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और रीडिंग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा. और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि नो कांटेक्ट दर्शाता है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ऐसा कौन सा मूवी आपके ख्याल में, आपके दिमाग में आ रहा है, वो ज़रूर आज कमेंट्स में मुझे बोलिएगा. और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, और ताकि हम लोग एक बड़ा सा फैमिली बन सके. सो थैंक यू सो मच. हम कल मिलते हैं एक नए रीडिंग के साथ. सो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट.